चलो बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कृमि जनित रोग में अगले कुछ टॉपिक्स पे। तो एक बहुत ही आपने कॉमन नाम सुना होगा, हाथी पांव, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति होते हैं और उनके पैर, एक पैर जो होता है वो काफी मोटा हो जाता है। ठीक है, काफी मोटा हो जाता है, तो ये पैर पूरा इन्फेक्टेड होता है और एक पैर नॉर्मल रहता है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को चलने वगैरह में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, हाथी पाँव या फाइलेरियोसिस, है ना। एल्फेंटियोसिस या फाइलेरियोसिस, है ना। देखिए, यह जो बीमारी है ना, यह भी बीमारी एक कृमि के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक वर्म के कारण होता है, जो कि निमेटोडा का मेंबर है। किसका मेंबर है? निमेटोडा का मेंबर है, जो कि अभी हम लोगों ने एस्केरिस में पढ़ा था। और यह जो होता है, यह एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट होता है, ठीक है, अंतःपरजीवी होता है। यह मानव के शरीर के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम है बाउचेरिया ब्रैंकोफटाई। क्या नाम है इसका? बाउचेरिया ब्रैंकोफटाई इसका नाम है। अब देखो, यह जो निमेटोड है ना, इसको सबसे पहले देखा था डिमे डिमेरक्वी नामक वैज्ञानिक ने। कहा? हाइड्रोसिल में। हाइड्रोसिल में इसकी खोज किया था। किसने? डिमेर क्वेरी नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोसिल के अंदर सबसे पहले बाउचेरिया ब्रैंकोफटाई की खोज किया था। उसके बाद लिविस आए थे। लिविस ने 1872 में इसे ह्यूमन ब्लड में ढूंढा। इन्होंने ह्यूमन ब्लड में इसका पता लगाया। जबकि ब्रैंकोफोर्ट नामक वैज्ञानिक ने इसके फीमेल की खोज की। फीमेल ब्यूचेरिया ब्रैंकोफटाई की खोज की, और इसीलिए इसका नाम ब्यूचेरिया ब्रैंकोफटाई भी पड़ा था। तो ये तो इसकी हिस्ट्री हो गई। थोड़ी बहुत हम लोगों ने हिस्ट्री जान ली कि ये होता क्या है। तो डिमेरक्वी नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोसिल के अंदर इसकी खोज की थी। ठीक है, लिविस नामक वैज्ञानिक ने 1872 में इसको ब्लड में ढूंढा था, और ब्रैंकोफटाई ने इसके फीमेल वर्जन को खोजा था, ब्यूचेरिया ब्रैंकोफटाई को खोजा था, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। अब इसका इन्फेक्टेड एरिया क्या है? देखिए, यह ह्यूमन के लेग और टेस्टिस को प्रभावित करता है। लेग और टेस्टिस को क्या करता है? प्रभावित करता है, जिससे पैर और जननांगों में सूजन हो जाते हैं और काफी ज्यादा दर्द बना रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, पैर में सूजन आ जाता है, और टेस्टिस वगैरह में भी सूजन आ जाता है। अब बात करते हैं कि यह बीमारी इस व्यक्ति को होता है कैसे, इसका वाहक क्या है। तो इसका वाहक होती है एक मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होती है ना, इस रोग का वाहक होती है। जब यह मॉस्किटो इस व्यक्ति को काटती है, तो इस व्यक्ति के शरीर में इसके अंडे प्रवेश कर जाते हैं, बाउचेरिया ब्रैंकोफटाई के एग प्रवेश कर जाते हैं, और यह जो एग होते हैं ना, यह ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में चले जाते हैं और एडल्ट होकर ब्लड के द्वारा पहुंच जाते हैं लिम्फ में। ठीक है, लिम्फ यानी कि लसिका में पहुंच जाते हैं, और लसिका वाहिनियों में यह रहते हैं। अब लसिका वाहिनियों में रहते हैं तो दिक्कत क्या है? कोई खास दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए लहन लिए, लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये लसिका वाहिनियों को ब्लॉक कर देते हैं। अब लसिका वाहिनियां जब यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है इनकी संख्या ज्यादा होने से, तो यहाँ पे जो लिम्फ है ना, उसका फ्लो रुक जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लो रुकता है तो इसमें सूजन आने स्टार्ट हो जाते हैं, यह पोर्शन फूलने लगता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है? फूलने लगता है, और पैर में काफी ज्यादा सूजन हो जाता है। इसके अलावा टेस्टिस वगैरह में भी सूजन हो जाता है। तो यह हाथी पांव या फाइलेरियोसिस नामक रोग है। अब इसका कोई उपचार है? तो अगर हम उपचार की बात करते हैं, तो अगर ट्रीटमेंट देखा जाए तो कोई खास या स्पेशल ट्रीटमेंट इसका नहीं डिस्कवर हो पाया है, लेकिन हम बचाव कर सकते हैं। तो बचाव ही यहाँ पे इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है,
कि मच्छर यानी कि किस मच्छर से, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से बचना चाहिए, क्योंकि यह फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है यह ब्यूचेरिया ब्रैंकोफटाई की क्या होती है, वाहक होती है, और इसी के काटने से यह जो निमेटोड्स होते हैं वह हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो बोर्ड के लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाथी पाँव या फाइलेरियोसिस रोग होता है ब्यूचेरिया ब्रैंकोफटाई के द्वारा। यह एक वर्म यानी कि निमेटोड है जो कि एंडोपैरासाइट होता है और इसका वाहक क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है। इन्फेक्टेड एरिया रेग और टेस्टिस होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, पैर एवं जननांगों में सूजन आ जाता है। इसको सबसे पहले डिमार्क्यू नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोसिल के अंदर इसको देखा था। लिविस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज ह्यूमन ब्लड में 1872 में किया था और ब्रैंकोफटाई ने इसके फीमेल की खोज की थी। ठीक है, तो चलिए इतना याद कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।